1, 2, 3, 4. एग्रीगेट डिमांड लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग। मेरे को हल्का सा पहले रिकॉलेशन करवा दो, एग्रीगेट डिमांड में अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीज पढ़ा था। मेरे को फटाफट थोड़ा सा रिकॉलेशन करवा दो। एग्रीगेट डिमांड जो था वो एक्चुअल था, ये प्लान था आपका। तो एग्रीगेट डिमांड वाज प्लान्ड। देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के कई सारे कंपोनेंट्स थे। कौन से कंपोनेंट्स थे आपके, शॉर्ट में बता दीजिए, सी प्लस आई प्लस प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से हमें एग्रीगेट डिमांड के क्या मिलते हैं, कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बट हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ने दो कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया था। वो कौन से हैं आपके, सी एंड आई, यानी कि कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, अभी तक आप लोग सबको ये क्लियर है। ईडी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम लोग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम लोग कंजम्पशन वाले पोर्शन को खाली देखें तो सर कंजम्पशन वाले पोर्शन में 2 चीज था, किसी को याद है क्या, क्या क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम की वजह से जो हमारा खर्चा बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, सी बार, दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑटोनोमस व्हाट, ऑटोनोमस व्हाट कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता क्यों है, बिकॉज ऑफ बिकॉज योर इनकम इज व्हाट, जीरो। इसकी वजह से हमें अपना सेविंग्स को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज माइनस सी बार। ठीक है, डिस सेविंग्स इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, माइनस सी बार। समझ में आ रहा है लॉजिकली ऑटोनोमस कंजम्पशन क्यों हो रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्यों हो रहा है, बिकॉज हम लोग इनकम नहीं कमा रहे हैं। सिंस हम लोग इनकम नहीं कमा रहे, उसके बावजूद भी वी टेंड टू व्हाट, कंज्यूम, वी टेंड टू व्हाट, कंज्यूम। अब वो कंजम्पशन हम लोग करेंगे कहां से, बाय व्हाट, ब्रेकिंग योर सेविंग्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, माइनस सी बार से। समझ में आया आप लोग को, चलेगा बिल्कुल यहां तक। ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या था आपका, इनकम चेंज होने की वजह से, डेल्टा वाई का मतलब क्या हो गया, चेंज इन इनकम की वजह से आपका कंजम्पशन जो है वो भी चेंज होता रहता है। पता है हम लोग को, पहले तो कोई बेसिक कंजम्पशन होगा, प्लस इनकम जैसे जैसे अपना बढ़ेगा वैसे वैसे अपना कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा। सर हम लोग एक बार वापस दिखा दो आप टेबल में। ये देखिए, पहले जब इनकम जीरो था तब भी हम बेसिक कंजम्पशन कर रहे थे, उसको अपन ने रिप्रेजेंट किया एज व्हाट, माइनस सी बार। उसके बाद जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ा, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ा, वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। बट सर हम लोग ने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन किया था कि जिस पॉइंट में आपका कंजम्पशन एंड आपका इनकम क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। सर ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट, नो प्रॉफिट नो लॉस। इट इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि कोई भी इकोनॉमी जो है ना प्रॉफिट कमा रहा है ना वो लॉस कमा रहा है, यानी कि वो प्रॉफिट या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट वाला सिचुएशन कब अटेन कर पाएगा, जब कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट, इनकम। जब हमारा पूरा का पूरा इनकम जो है हम लोग ने कंज्यूम कर लिया है, एग्जाम्पल 10,000 रुपया मैं कमा रहा था और वो पूरा का पूरा मैंने 10,000 रुपया खर्चा कर दिया, दैट मीन्स आवर सेविंग्स इज हाउ मच, हमारा सेविंग्स कितना है, जीरो है। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि ब्रेक इवन पॉइंट में 2 सिचुएशन में क्रिएट होता है, क्या क्या था वो, व्हेन योर कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट, इनकम, एंड योर सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। नो डाउट कि हम लोग ने प्रोपेंसिटी भी डिस्कस किया था, बट उसको थोड़ा सा आज का लेटर डिस्कशन में रखते हैं क्योंकि वो आज एसेंशियल टॉपिक है डिस्कशन का। ठीक है, चलेगा। एंड फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सर इनकम जो है ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहा है, देख रहा 300 400 500 600 दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, बट उस रेट में कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट थोड़ा सा कंपैरेटिवली
लेसर रेट में। और जैसे जैसे जो रेशियो है ना, देखो क्या हो रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? बट दोनों में अंतर दिख रहा है क्या आप लोगों को बढ़ने में? क्या हो रहा है, इनकम भी ऐसे बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट दोनों में फर्क दिख रहा है क्या आपको? वो फर्क का कारण क्या है? उस फर्क की वजह से क्या होगा, सेविंग्स होगा। और जैसे जैसे ये गैप जो है बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपका सेविंग्स भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। कॉमन सेंस वाला बात है बिल्कुल। या आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, बट साथ ही साथ उन्होंने क्या देखा था, सेविंग्स भी क्या हो रहा है सर, सेविंग्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सर सेविंग्स कैसे शुरू होता है, सेविंग्स कैसे शुरू होता है, नेगेटिव से शुरू होता है। क्योंकि सर क्यों सेविंग्स जो है नेगेटिव से शुरू होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑटोनोमस कंजम्पशन। हम लोग डिस सेव करते हैं, एज अ रिजल्ट सेविंग्स किससे शुरू होता है आपका, नेगेटिव से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कहां पहुंचता है, जीरो पहुंचता है। सर जीरो कब पहुंचता है, जब एक फर्म या फिर एक कंपनी, नॉट फर्म नहीं बोलूंगा बिकॉज वो माइक्रो इकोनॉमिक हो गया, अभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमी इन जनरल जितना कंज्यूम कर रहा है उतना ही इनकम कमा रहा है, एट दैट स्टेज क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। बात समझ में आया? ब्रेक इवन पॉइंट दो सिचुएशन में कौन सा, व्हेन योर कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट, इनकम, एंड योर सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ मेरे को बताइए, नहीं है? उसके बाद जैसे जैसे हमारा इनकम जो है, देख रहे हैं आप लोग, बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा जो सेविंग्स है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे ये गैप जो है वो बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपका सेविंग्स भी क्या होते रहेगा, बढ़ता रहेगा। बात समझ में आया? सर यहां तक तो समझ में आपको आ गया। फिर सर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इन्वेस्टमेंट, याद है क्या किसी को? हमने डिस्कस किया था अबाउट इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है कि कितने टाइप का है, दो टाइप का है क्या इन्वेस्टमेंट? सर कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। याद नहीं आ रहा क्या बोला, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सर कौन सा बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो करना पड़ेगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सर बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो करना पड़ेगा, उपाय कोनी। ठीक है, उपाय अपने पास कोनी। अब इसको तो इन्वेस्टमेंट को तो इतना तो करना पड़ेगा, बट क्या ये इनकम के हिसाब से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बताओ? इनकम से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? गलत बोला दिशा, इनकम से फर्क पड़ेगा ना, पक्का? सही बोल रहे हैं लोग? क्यों? सही बोला क्या, नहीं बोला? शिवानी जी क्या बोला बताइए? नेसेसरी इन्वेस्टमेंट है जो कि करना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो उतना ही करेगा। उन्होंने क्लास में क्या कंक्लूड किया कि जितना ही इनकम हो अपना, बेसिक इन्वेस्टमेंट तो अपन करेगा ही करेगा। हेंस अगर कोई भी चीज कांस्टेंट रहता है तो वो क्या होता है, पैरेलल टू द व्हाट, एक्स एक्सिस। समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट कर्व क्या रहेगा आपका, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सर इनकम कुछ भी हो आपका, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, डाउट किसी को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में बताइए? नहीं है, बिल्कुल यहां तक सही है। और दूसरा कौन सा होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा कौन सा होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि सर रियल लाइफ बताता है आपका, कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर देते हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। सर जब पैसा नहीं रहेगा आपके पास में, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जीरो, तो मैं इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा, इंड्यूस इंड्यूस इंड्यूस। ऑटोनोमस तो करना ही पड़ेगा, चाहे पैसा हो चाहे पैसा ना हो। बट अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो रियली मैं क्या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करूंगा, पैसा नहीं है बाकी लेके करेगा इन्वेस्टमेंट, नहीं? ठीक है पक्का? तो यानी कि कहां से शुरू होगा ये, जीरो से शुरू होगा, और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट क्या होते रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट्स कोई दिक्कत मेरे को बताओ। और इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो मुझे क्या मिलेगा, एग्रीगेट डिमांड मेरे को मिल जाएगा। सर उसके बाद अपन ने किया था इनके चार्ट, सर इन्वेस्टमेंट के चार्ट्स तो क्लियर कर लिया अपन ने, ठीक है? फिर हम लोग ने एक सामूहिक चार्ट बनाया था। सर सामूहिक चार्ट में क्या क्या था, किसी को याद है क्या? एक तो था आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसको अपन रिप्रेजेंट करता है किससे, आई से। उसके बाद कंजम्पशन क्या था सर, बढ़ते रहेगा, सही बात है, ठीक है? और इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया, किसको किसको, सी और आई को, तो मुझे क्या मिलेगा,
ईडी का कर्व मुझे मिल जाएगा। ये आप लोग को क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक चलेगा? दिक्कत तकलीफ बताइए, यहाँ तक कुछ भी नहीं है इश्यू यहाँ तक? ठीक है, श्योर हो आप लोग? Positive consumption even when the income is zero, ये कब होता है? क्या बोला इंग्लिश में इन्होंने कि सर पॉजिटिव कंजम्पशन होगा इवन इफ इनकम इज व्हाट जीरो। इनकम जीरो होने के बावजूद भी हम कंज्यूम करते हैं कब? ऑटोनोमस कंजम्पशन के वक्त। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी बार को। और आपको ये वर्ड भी मिल गया, देखो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन दिख रहा है, तो क्या लिखा हुआ है? रेफर टू द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हिच इज नीडेड फॉर व्हाट सर्वाइवल, दैट इज कंजम्पशन एट zero level of national income. Such consumption is met either by past savings or sale of the assets or liabilities. past savings को क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। वेरी गुड। इस पास्ट सेविंग्स को क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। पास्ट सेविंग्स को यूज करने को क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। और अपने को अपना एसेट वगैरह बेच करके भी अपन अपना बेसिक गुजारा तो करेगा ही करेगा। यानी कि चाहे इनकम हो चाहे इनकम ना हो, आपका कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होता रहेगा। अब इतना बार रिपीट कर दिया, लगता है हमको माथा में एकदम घुस गया। ठीक है, गुस्सा आ रहा है हल्का हल्का? नहीं आ रहा है अभी तक? गुस्सा आना चाहिए, तब पॉइंट खत्म होता है। हाँ जी, एजम्पशन है, प्लानिंग कर रहा है ना कि इनकम अगर जीरो होता तो भी हम कंज्यूम करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे ना, अगर केवल इस साल का इनकम अगर जीरो भी होगा तब भी बेसिक कंजम्पशन तो होगा ही लोगों का, वो बोल रहा है। समझ में? ये नहीं बोल रहा कि नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री विल बी जीरो, ये नहीं बोल रहा है। वो एक आपको नहीं, कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो कमाएगा ही कंट्री। ठीक है निबिर, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है निबिर? स्लोप ऑफ द क्या लिखा हुआ है? कंजम्पशन कर्व। ये स्लोप कहाँ करेगा? कंजम्पशन कर्व किधर स्लोप करेगा? ऊपर या नीचे? अपवर्ड स्लोपिंग करेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे अपना कंजम्पशन भी बढ़ता है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द एडी कर्व। सर एडी कर्व भी कहाँ मूव करता है? सर सब भाई भाई है, ये भी ऊपर जाता है। पॉजिटिवली स्लोप्ड है क्या ये भी? एडी कर्व पॉजिटिव ऊपर बढ़ता रहता है क्या? पक्का? और ये स्लोप ऑफ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ बताइए? नहीं है यहाँ तक? अपने को आता था यहाँ तक अपन ने खत्म कर लिया पूरा। ईडी में किसी को भी कोई डाउट? रात को नींद में भी ईडी पूछे आएगा? ठीक है, ओके बन जाएगा पक्का। दिशा को नहीं है अभी तक? अपन वापस रिपीट कर सकते हैं। आपके बगल वाला लोग आपका चूल नोचेगा वो अलग बात हो गया, टेंशन नहीं है। बताओ, श्योर? अब बताओ बताओ, अगर दिशा को याद है ये वाला पार्ट तो मेरे को बताओ, मैं एग्रीगेट सप्लाई वाला पोर्शन में क्या बताया था? वेरी गुड। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि सर एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? देश में कितना सारा हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे। सीधी सी बात है ना। डिमांड का मतलब क्या था? कितना सामान हम लोग खरीद रहे हैं। सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में क्या? सभी लोग, देशवासी लोग जितना भी सामान खरीदेंगे। प्लानिंग प्लानिंग बोथ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड ऑफ व्हाट? प्लांट। ठीक है, तो जितना खरीदने का आशा है मेरे को, जितना प्लानिंग कर रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? एग्रीगेट डिमांड। अब खरीदने के लिए किसी को बेचना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचने को आप प्लान कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई। सर अगर हम लोग सामान बेचेंगे, अगर हम लोग सामान बेचेंगे तो बदले में क्या आएगा? पैसा आएगा। सही बात है ना बिल्कुल? हाँ बताओ एक बार के लिए। अगर हम लोग सामान बेचेंगे तो क्या करेंगे? पैसा क्या होगा? पैसा आएगा हमारे पास में। ऐसे हमारे पास पैसा आता है तो हम लोग बोलते हैं इनकम। अगर हमारे पास पैसा आता है, अगर ध्रुव ने पैसा कमाया तो वो क्या होगा? इनकम। अगर कार्तिक ने पैसा कमाया तो वो क्या होगा? इनकम। बट अगर मैं पूरा का पूरा देश को यही बोलूं कि देशवासी इनकम कमा रहे हैं सभी के सभी, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे उसको? नेशनल इनकम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल इनकम। क्या कोई डाउट है आपको यहाँ पे? कोई डाउट, कोई भी दिक्कत? किससे? अगर होता, आई विश वाला चीज है। समझ में आया क्या? तूने बोला 3 कैरेक्टरिस्टिक मेरे को चाहिए, मेरे को स्वीट भी चाहिए, इंटेलिजेंट भी चाहिए और स्मार्ट भी चाहिए। तीनों बोल दे क्या? हाँ, तीनों चीज तूने बोल दिया। ठीक है, और दिमाग वाला भी चाहिए। मस्त। अब चारों का चारों तुमको एक लड़की के अंदर क्वालिटी मिल गया,
तो तुम क्या बोलेगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना, तीर्थ यात्रा में जाना एक बार, ठीक है। बट अगर बाई चांस कुछ 19-20 हुआ तो क्या बोलेगा उसको हम लोग, ठीक है। फिर आपको मेजर्स लेना पड़ेगा, समझ में, करेक्ट करने के लिए द पोजीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो यू विश दैट AD इक्वल टू AS होगा, ठीक है। नैन्सी बड़ा खुश है, देखो पीछे। समझ में आएगा? नैन्सी बोलते ऑल क्वालिटीज मेरे अंदर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और तो बताओ कि एग्रीगेट सप्लाई समझ में आया आप लोग को, एग्रीगेट डिमांड समझ में आया? और एकदम बेहतरीन लुलु लुलु वाला पोजीशन कब होगा आपका, जब आपका एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई। मस्त, ठीक है। 36 का 36 गुण अगर मिल गया आपका, ठीक है, मेट फॉर ईच अदर, राम सीता, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या हुआ, पेट में दिक्कत, कैसे गंदा मुंह क्यों बना रहा है, ओके, ठीक। समझ में आया? तो एग्रीगेट सप्लाई वाज इक्वल टू व्हाट, नेशनल इनकम। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब सुने ना, अगर सोचो, ठीक है, किसको सोचवाए, अगर अपना जयसु है, ठीक है, एक बार जयेश को देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। अब अगर जयेश रुपया कमाएगा, अगर जयेश रुपया कमाएगा, तो आप मेरे को बताओ वो दो चीज करेगा या नहीं करेगा, मेरे को बताओ। हाँ, एक बोला स्मगलिंग, दूसरा क्या बोला, ये बोलता है पैसा अगर जयेश कमाएगा तो क्या करेगा, स्मगलिंग करेगा और किडनैपिंग करेगा बोलता है, ठीक है। पैसा कमाने के बाद में स्मगल कौन करता है, पैसा कमाने के लिए स्मगल करता है लोग। अच्छा, के लिए नहीं, अगर ये बाई चांस जो भी है, आप जैसे भी, जैसे जैसे अब देखो, जो भी है जैसा भी है, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारा दोस्त है, दोस्त कम बाई डिफॉल्ट, लड़का लोग का तो बाई डिफॉल्ट क्या हो जाता है, भाई है, ठीक है। तो अब तुम्हारा भाई है, जैसे भी रुपया कमाया, चोरी चकाटी कैसे भी कमाया, उपाय नहीं है अभी, आदत है, क्या कर सकता है। बट पैसा ये कमा लिया, पैसा कमाने के बाद ये क्या करेगा हमको ये बताओ, हरकत ही खराब है तुम्हारा सारा का सारा, बोलता है सट्टा लगाएगा, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, एक जगह दोनों जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं तो रिटर्न मिले मेरे को। और क्या करेगा सर, आप दोनों जगह इन्वेस्ट ही करेगा, और क्या करेगा ये, थाईलैंड जाएगा घूमने के लिए, मसाज भी करवाएगा बोल रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से लोग आपस में बैठ के हॉलिडे ट्रिप प्लान किया, हम बता रहे हैं आपको आराम से, ठीक है। समझ में आया क्या? तो ये सब इसका हरकत होने वाला है आगे जाके, मतलब अगर ये इनकम कमाएगा तो ये सब चीजें करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप मेरे को बताओ, चलो ठीक है, अगर मैं दुनिया को बोलूं, अब दुनिया को बताओ, दुनिया क्या करेगा रुपया कमाएगा तो, हाँ, दुनिया क्या करेगा, अरे उसको जानता नहीं है, कौन जानता है दुनिया को, हाँ बताओ बताओ, अरे मेरे को दुनिया दिख तो रही है, मैं बोला तेरा दोस्त है क्या दुनिया, हाँ। तो दुनिया अगर रुपया कमाएगा, अच्छा भाई पीपल हो जिसको नहीं पता दुनिया कौन है, तुनेस, हाँ? ठीक है, ये जिनेश बाबा का, ठीक है, तुनेस। अब तुनेस सुनो, तुनेस अगर रुपया कमाया तो क्या करेगा ये भी सबका सब जुआरी है क्या तुम लोग, सबका सब जुआरी है यहाँ पे, बरा। अरे ठीक है, हम पूछते रहे, सोफिस्टिकेटेड। रिया अगर रुपया कमाएगा तो क्या करेगा नैन्सी, सट्टा लगाएगा, बताओ क्या करेगा, कैमरा खरीदेगा। ये लोग तो जेन्युइन होता, देखा है? उसका प्रॉब्लम समझा, कैमरा। तो रुपया तो कमाना पड़ेगा ना उसके लिए, ऐसे आलू जी थोड़ी ना आएगा तुमको बेचने के देने के लिए, बोलता है भीख मांग के कैमरा बनाए, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये। ट्रिप प्लान करेगा, और क्या करेगा रिया, शादी करेगा, और घूमेगा बस, क्या करेगा तुम, खाली शॉपिंग करेगा बस, जो रुपया आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नव का दोस्त कौन है, वो क्या करेगा, हाँ, खाएगा, कंजम्पशन करेगा, माँ कसम एकदम सीखने लगे, कंजम्पशन करेगा। यानी कि हम लोग को समझ में क्या है कि जयेश का अगर हम लोग देखें, तो अगर जयेश का ब्रेकडाउन करें हम लोग, जयेश का इनकम का ब्रेकडाउन अगर हम लोग करें, तो हम लोग को दो कॉन्टेक्स्ट दिखा उनके प्यारे प्यारे दोस्तों से। एक कॉन्टेक्स्ट क्या समझ में आया सर हम लोग को, कि सर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉपर वर्ड बता रहा हूं सर, ठीक है। क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा इनटू डिफरेंट स्पेसिफिक एरियाज, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, और कई कई जगह में इन्वेस्ट करेगा ये, ठीक है। दूसरा क्या करेगा ये, क्या करेगा,
टाइप ऑफ सेविंग्स ही हो गया। अगर मैं रुपया कमाया तो एक जगह ये क्या करेगा, जमा कर लेगा पैसा। अब उस पैसा का ये जमा करके क्या करेगा इसके ऊपर है। बट एक बार जो मैं पैसा कमाया, मैं क्या करूंगा, एक जगह मैं क्या करूंगा, सेव कर लूंगा। पहला इंसान है जो पहले सेविंग्स बोला है, फिर खर्चा बोलेगा। बट एक जगह क्या बोलेगा, मैं पहले क्या करूंगा, सेविंग्स करूंगा, और साथ में दूसरा जगह क्या करूंगा, खर्चा करूंगा। थाईलैंड भी तो घूमेगा, ठीक है ना, समझ में आया। इसको लिटरल भात चाहिए होगा, ठीक है, ताकि ये घूम सके। तो अब मेरे को बताओ, इस ये जो भी इनकम कमाया उसको ये दो हिस्सा में डिवाइड किया, क्या क्या, या तो ये खर्चा किया, या तो ये खर्चा किया, या तो ये सेव किया, या तो दोनों किया। क्या दोनों थोड़ा सेंसिबल बनता है? पक्की बात, चलेगा बिल्कुल यहां तक, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, एग्रीगेट सप्लाई से देश क्या कमा रहा था, इनकम कमा रहा था, नेशनल इनकम कमा रहा था। तो इंडिया का जो कंट्री है जिसमें पैसा कमाया, उसमें भी वो लोग दो चीज करेगा। क्या करेगा, या तो खर्चा कर देगा, या फिर वो क्या कर देगा, सेव कर देगा। दैट मीन्स कैन आई से एग्रीगेट सप्लाई विल हैव टू कंपोनेंट्स, क्या क्या, कंजम्पशन और सेविंग्स। बात समझ में आया क्या? पक्की बात। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया, सप्लाई का तो मिलेगा, बदले में मिलेगा क्या, क्या मिलेगा बदले में, इनकम मिलेगा। इनकम मिलेगा तो क्या, उसका इनकम मिला तो उसको क्या बोलता है, नेशनल इनकम। उस इनकम का इंसान दो चीज करता है, या तो वो उसको कंज्यूम, माने कि पैसा को खाना नहीं, खर्चा, ठीक है, खर्चा करता है कंजम्पशन, या फिर वो सेविंग्स करता है। तो यानी कि एडी वाज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई एडी एडी एडी, अरे थोड़ा दिन हो गया, एडी इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई, एंड एएस इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस। बात समझ में आया क्या? पक्की बात, चलेगा, श्योर, ठीक है। चलो आपको टास्क देता है, ठीक है, ऐसे एवी, जस्ट चेकिंग योर मैथमेटिक्स स्किल्स, ठीक है। आपको याद है क्या, इसका 36 का 36 गुण कब मिलता है, इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम कब अटेन करता है इंसान, इंसान मतलब इकोनॉमी, जब आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये तो पक्का है, बिल्कुल क्लियर है। व्हेन योर एडी इज इक्वल टू व्हाट, एएस, देन वी कॉल इट द ओहो वाला पोजीशन, ठीक है, ओहो, ठीक है। अब मेरे को बताओ, केवल एडी एएस से ही हम लोग इक्विलिब्रियम पहुंच सकता है, इसका पढ़ा हुआ नहीं बताएगा, ठीक है, या कोई और भी तरीका हम लोग इससे, जो आपने पढ़ा अभी तक, एडी का चीजें, एएस का चीजें, उससे भी हम लोग पहुंच सकता है क्या, सोच के बताइए। इट इज अ फ्री थॉट, आप लोग अपना अपना जो भी आंसर है बता सकते हैं। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स, दो आंसर तो आ गया यहाँ पे। चलो सोच सोच सोच, सोचने वाली बात है, पढ़ाया नहीं है मैंने, बताइए कैसी हो, ठीक, ओके। दुनिया बताइए, समझ में आया मेरा सवाल या नहीं आया? मैंने बोला एडी इक्वल टू एएस से अपन क्या पूछता, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मैंने कि पैसा वसूल सिचुएशन, यानी इकोनॉमी में ओ हो वाला पोजीशन। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एडी भी आपको मैंने समझा दिया क्या होता है, एएस भी मैंने समझा दिया, एडी में क्या क्या आता है वो भी मैंने समझाया, एएस में क्या क्या आता है वो भी मैंने समझाया। क्या उससे कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर कर आप एक और तरीका निकाल सकते हो जिससे हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच सके? ये है मेरा सवाल। इनकम और कंजम्पशन जब इक्वल होगा, ओके, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल होगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, निशा जी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। देखिए, हम तो नहीं आपके सामने मैथ्स लिखेंगे, ठीक है, आप लोग सब लोग देख के मधोस हो जाएंगे, देखिएगा, बिना कुछ बोले लिखेंगे, ठीक है। ओहो मैं अलग ही अरे ऐसे मजाक कर रहे हैं, मैथ्स बोलते डर जाता है लोग बाग। अल्टीमेटली जितने भी कट जाते हैं, पता नहीं क्या बोला मैंने, अल्टीमेटली, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, पक्का, श्योर, पक्का, अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ऑल दी सीज टेंड टू बी, एंड बचता क्या है, सेविंग्स और इन्वेस्ट, ठीक है। जिसको समझ में आया मस्त, नहीं तो आप लोग
वो को देख, ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम, ऐसे दरकार नहीं था जानना क्योंकि ये तो सेकंड यूनिट में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ पता है क्या? अब देखो इसको थोड़ा फैंसी करेगा, जो आपने पढ़ा उसको थोड़ा फैंसी करता है। मस्त देखो ना क्या लिखा हुआ है, ये देखो ना, अकॉर्डिंग टू द केनीशियन थियोरी, ऐसे मत करो, ठीक है, आई नीड अ कप ऑफ वाइन आल्सो फॉर दिस। अकॉर्डिंग टू द केनीशियन थियोरी, इकोनॉमी रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एज पर टू अप्रोचेस। वन इज द ADAS approach and the other is the S&I approach. आता है क्या आप लोग को? एक कुछ नहीं है, समझ में है ना? ये अपना वो वाला पोजीशन है जब AD इक्वल टू AS होगा और S इज इक्वल टू I होगा, ठीक है, पक्का श्योर? नहीं, नहीं आता है, आता है, आता है, नहीं आता है, श्योर? बना लेगा आप लोग, ठीक है, आओ आगे बढ़े हम लोग इस पॉइंट में अभी। अब अच्छा मेरे को एक बार बताओ आप लोग, सर नीचे वाला पार्ट क्यों दिखाया? BP बढ़ गया, ओके, ठीक है। AS इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल इनकम, अपन को यहाँ तक समझ में आ गया। एंड इट हैज टू कॉन्सेप्ट्स, व्हाट C प्लस S, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ मेरे को बताइए। अपन ने अभी तक AD पढ़ा, AS पढ़ा, AD के दो कंपोनेंट्स पढ़े जो हमें एनालिसिस के लिए चाहिए, C प्लस I, एंड AS के दो कंपोनेंट्स पढ़े जो कि है C प्लस S, ठीक है, श्योर? अब मेरे को बताओ AS was equal to what? It is equal to what? नेशनल इनकम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Y। और हमने Y क्या देखा सर यहाँ पे, कैसे बढ़ रहा है ये सर? क्योंकि ना ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ना वो प्लान्ड है, ये एक्चुअल है, प्लान्ड है। तो प्लानिंग जब हम लोग करते हैं, एग्जांपल सोचो, अगर आप लोग सोचेगा कि हम लोग को ईयर ऑन ईयर कितना इनकम कमाने की आशा होगी, तो सोचो एग्जांपल अगर आप लोग अभी 50,000 रुपए कमा रहे हो महीना का, तो आप लोग क्या आशा करोगे कि भाई 6 मंथ्स या 1 ईयर मैं 70,000 रुपए महीना कमाने लग जाऊंगा, फिर मैं 90,000 रुपए कमाने लग जाऊंगा, फिर लाख रुपए करीबन कमाने लग जाऊंगा, फिर 1,20,000 रुपए कमाने लग जाऊंगा, फिर 1.5 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा। इस तरीके से करता है ना, ठीक है ना? नॉर्मली हो सकता है, ये मैंने बोला प्लानिंग, ये मैंने क्या बोला? प्लानिंग, कि इस साल में 50 कमाया, अभी और स्टूडेंट आएगा इतना कमाया, इतना 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 इतना। एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, अलग बात है, क्या पता 50 से लाख पहुंच जाए, क्या पता 50 से 40 पहुंच जाए, हमें पता नहीं है। बट प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो स्टेडीली करते हैं या अब्रप्टली करते हैं? स्टेडीली करते हैं। जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? स्टेडीली करते हैं, ठीक है। तो इनकम भी क्या हम लोग ने स्टेडीली इंक्रीज किया, देखो तो 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। तो मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, हमको ये मैडम बोला कि भैया आपने जो बता दिया हम लोग को कि AS इज इक्वल टू वाई, वो ना मेरे को हजम नहीं हुआ अभी तक बात। मैं बोला ठीक है, कोई बात, अब उसका हजम नहीं हुआ ऐसा थोड़ी ना तुम छोड़ देगा इसको। तो मैं बोला एक काम करता है, एक चार्ट ऐसा पकड़ता है अपन जिसमें अपन सारा का सारा काम कर ले तो मजा आ जाएगा ना। ये चार्ट याद है क्या किसी को? ये चार्ट से अपन शुरुआत करते हैं जिंदगी का, इसी में स्टार्ट कर, इसी में खत्म करता। देखो तो एक बार के लिए क्या लिखा हुआ है सर? इनकम लिखा हुआ है, कंजम्पशन लिखा हुआ है, उससे हम लोगों ने सेविंग्स निकाला था, ठीक है। और सेविंग्स की कहानी तो मस्त थी, शुरुआत नेगेटिव फिर जीरो फिर बढ़ते रहेगा। समझ में आया क्या? मस्त क्लियर है एकदम यहाँ तक, ओके। अब AD कैसे निकालता है? C प्लस I, और यहाँ पे निकल गया वैल्यू, देखो आप तो एक बार, दिक्कत है यहाँ तक कोई भी? ठीक है। अब मैं यहीं पे एक लाइन टान देता हूं और लिखता हूं AS। क्या लिखा मैंने? AS, ठीक है। अब AS कैसे निकालता मैं? C प्लस वॉट? S, ठीक है। AS इज इक्वल टू वॉट? C प्लस S। कंजम्पशन देखो तो एक बार के लिए कितना है और S कितना है, बताओ तो एक बार के लिए। केवल 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 एक बार इसको और इसको देखे और आंसर बताइए मेरे को एक बार के लिए, कितना होगा? +40 -40, अल्टीमेटली कितना होगा? 0, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को गणित में दिक्कत नहीं है ना? पक्का? आई कैन टीच यू, ठीक है, आई विल टीच यू। +40 प्लस फिर -40, डिश एंड डिश कॉट, अल्टीमेटली सब कॉट, एंड क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, थैंक यू। Hence I have never picked up mathematics, ठीक है। बताइए फिर कितना कंजम्पशन है दिशा? कंजम्पशन पूछा देते 120, और सेविंग्स कितना है? -20, कितना होगा? 100, शाबाश। फिर 200 रुपए कंजम्पशन है, 0 का सेविंग्स है 200, फिर 280 प्लस 20, 280 प्लस 20 कितना? 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600। क्या आपको दो
चीजें सेम सेम दिख रही है क्या? क्या ये प्रूफ भी हो गया क्या? सर वो दूसरा तो दिखा ही नहीं। ओके, समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्या हमने प्रूफ भी कर दिया? ऐसे तो लॉजिकली प्रूफ किया था कि एस इज इक्वल टू व्हाट, वाई, और साथ ही साथ ये भी प्रूफ कर दिया कि वैल्यू के हिसाब से भी आर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट, इनकम। योर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट, इनकम। समझ में आया? लॉजिकली भी समझ में आया सर। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया, सप्लाई करेगा तो क्या कमाएगा? पैसा। पैसा मतलब नेशनल इनकम, यानी एस इज इक्वल टू वाई। समझ में? और पैसा कमाया तो दो में डिवाइड करें, किस में? कंजम्पशन एंड सेविंग्स में। बात समझ में आया क्या? और अपन लोग को देखो एक बार के लिए, आप लोगों में टास्क देगा मस्त वाला भी, ठीक है? बताइए मेरे को, इनकम कैसे बढ़ रहा है? 0, 100, 200, 300, 400। जब भी कांस्टेंट बढ़ता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो मेरे को बताओ चार्ट कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसा कैसा? 45 डिग्री एंगल में बनाएगा। ये रहा 90 डिग्री, आधा बीच से पेट कटा काट के जाएगा। समझ में आया? एकदम मस्त बीच से जाएगा एकदम। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अगर मैं यहां पे बनाऊं ऐसे, तो बहुत ही गंदा बनाया। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। हाँ, इस तरीके से बनेगा, यानी कि मैं इसको इनकम कर्व बोल सकता हूं, और साथ ही साथ में मैं इसको एएस कर्व भी बोल सकता हूं। व्हाट यू सेइंग मैन, इज इट करेक्ट? हाँ, एएस इज इक्वल टू इनकम तो मैंने बताई है। और मैंने क्या बोला? जब भी वैल्यू, सुनो, जिसको नहीं पता मैथ्स का, अगर नहीं भी पता तो क्या फर्क पड़ता, हमको भी नहीं आता, इतना पता है खाली कि अगर वैल्यू कांस्टेंट रूप से बढ़ता रहेगा तो वैल्यू क्या होगा हमेशा। ठीक है, आपके संदीप गर्ग में सवाल है 2 मार्क का, कि एएस कर्व जो है वो 45 डिग्री एंगल में क्यों आता है? हमको लगा मस्त लॉजिक वॉजिक बताएगा, ये होता है ये होता है, इधर में परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। आंसर पढ़ना, हाँ मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, एकदम रेस्पेक्ट लेवल। ठीक है, मस्त आंसर है, पढ़ना एक बार। ठीक है, समझ में आया क्या? तो एएस कर्व मेरे को बनाना आ गया, कंजम्पशन कर्व मेरे को बनाना आ गया, आई कर्व मेरे को बनाना आ गया। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक? देखो तो एक बार एएस कर्व देखो, तो खाली सिर्फ आप लोग अगर पूरा चार्ट को देखेगा, ब्लड प्रेशर लेवल्स ऊपर नीचे हो सकता है। केवल चार्ट्स को मत देखिए, पूरा चार्ट को, केवल एक एक पॉइंट को देखिए। कौन सा देखेंगे पहले हम लोग? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट व्हाट? सप्लाई कर्व। ये कैसा फॉर्म कर रहा है? 45 डिग्री एंगल में फॉर्म कर रहा है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या हो रहा है सर? 45 डिग्री में फॉर्म कर रहा है। एग्रीगेट सप्लाई के बगल में डैश मार के मैं क्या लिख सकता हूँ? डैश लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई लिख सकता हूँ। सही बात है बिल्कुल। यहां तक एग्रीगेट सप्लाई क्या है? 45 डिग्री एंगल में फॉर्म कर रहा है। समझ में आया? यहां तक बिल्कुल क्लियर है क्या? ओके, और कंजम्पशन कर्व जो है, कंजम्पशन कर्व जो है, आइए लिसन, ये कैसे फॉर्म कर रहा है? लक्ष्य जी कैसे फॉर्म कर रहा है? 45 डिग्री एंगल में फॉर्म कर रहा है। सही है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या फॉर्म कर रहा है? 40। शुरुआत कहां से हुआ? जीरो से। तो इनकम क्या जीरो से शुरू हो सकता है क्या? हाँ, इसलिए, और फिर कदम से कदम बढ़ाए जब, तो आगे बढ़ते जाएगा। पक्की बात, कंजम्पशन का भी जीरो होगा। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा, चाहे इनकम हो या ना हो, आपका कंजम्पशन थोड़ा तो रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस व्हाट? कंजम्पशन। और ये क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। क्या मुझे तुम ये लॉजिक बता पाओगी? सुनो मेरा बात को, तो ये मुझे बता कि इनकम कर्व भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन कर्व भी बढ़ रहा है, बट इनकम कर्व ऊपर क्यों है? ये चार्ट को देख के तेरे को क्या एनालिसिस मिल रहा है? हाँ, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है भाई, दोनों में कर्व में फर्क दिख रहेगा तुमको हल्का हल्का? दोनों में ही बढ़ रहा है, एएस भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट दोनों में फर्क है क्या? मेरे को बता, एकदम डीप डाउन, सबका सब दिमाग लगाएगा एक बार के लिए पूरा। समझ में आया हीरो? बता, हम समझाए नहीं, सवाल पूछ रहे हैं। बता, एकदम ध्यान से देखो, आपके लिए सवाल ये है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपको बनते हुए दिख रहा है, ठीक है? कंजम्पशन कर्व आपको आता है,
एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? इनकम। कंजम्पशन कर्व अपने को पता है कभी भी जीरो नहीं होगा, बढ़ते रहेगा। यहाँ पे 3 पॉइंट बनता है, यहाँ पे 3 पॉइंट बनता है, यहाँ पे 3 पॉइंट बनता है। वो 3 पॉइंट आइडेंटिफाई करके बताओ मेरे को, ठीक है? सोच के दो, हमको 2 मिनट में आ जाने दो, तो बस फिगर आउट करो एक बार के लिए, हम पूछ लेगा। कुछ लोग ने बोला हाँ, कुछ लोग ने बोला ना। लक्ष्य जी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ओहो पोजीशन है ये वाला? हाँ। नहीं तो क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट है क्या ये? अच्छा 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 अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट है ये। ओहो वाला पोजीशन क्या है? ओहो हो गया। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट में क्या हो रहा है? कंजम्पशन एंड इनकम क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात। ओ वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन, एडी इक्वल टू एस। इसी तरीके से दिस इज द मोमेंट वेर ही, ठीक है? समझ में आया आपको? एडी समझ में आया, एएस समझ में आया कि आपको? कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट? इनकम। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। बट हाँ, उसने ये पॉइंट सही बोला। इस पॉइंट में सर क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखिए, केवल और केवल आदित्य चार्ट को देखो, क्या हो रहा है? कंजम्पशन कर्व कहाँ है? ऊपर है या नीचे है? कंजम्पशन कर्व इसके पहले देखो, इसके पहले कंजम्पशन कर्व कहाँ है? ऊपर है। इनकम कर्व कहाँ है? नीचे है। इस पॉइंट में क्या हो रहा है? डिस सेविंग्स। क्या हो रहा है? डिस सेविंग। समझ रहा है? बिकॉज इस पॉइंट में क्या हो रहा है? आपका कंजम्पशन इज मोर देन इन, ठीक है? योर कंजम्पशन इज, बोले साथ में भी लिखा सकते हैं, एक साथ में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज योर चॉइस। हाँ, अब सब बताएंगे, ठीक है? यू कैन मेक अ डिफरेंट चार्ट, बट आई प्रेफर मेकिंग इट इन अ सिंगल चार्ट, क्योंकि वो इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड आई टेल यू हाउ टू मेक द चार्ट आल्सो, डोंट वरी, ठीक है? नहीं, ठीक है? अब सुनो, इस पॉइंट में क्या हुआ? ये वाला देखो पॉइंट, पहले ये वाला मार्किंग हो गया एरिया, फिर ये पॉइंट में क्या हुआ? ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर योर कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट? इनकम। और इस पॉइंट में क्या हो रहा है? देखो तो इसके बाहर, इधर क्या हो रहा है? इनकम कर्व कहाँ है? ऊपर है क्या? इनकम ऊपर है क्या? देखो तो, इनकम कहाँ है? ऊपर है क्या? कंजम्पशन से ऊपर है क्या इनकम? पक्का। तो इस पॉइंट में क्या होगा आपका? सेविंग्स क्या होगा? सेविंग्स पॉजिटिव रहेगा आपका। सेविंग्स क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। मतलब आप बोलना चाहते हो कि यहाँ पे सेविंग्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे सेविंग्स जीरो होता है, और यहाँ पे क्या होता है? सेविंग्स पॉजिटिव होता है, ठीक है? एक बार और रिपीट करवाते हैं। तुनेश जी बताइए तो क्या समझे आप? वेरी गुड, क्योंकि वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया? पक्की बात, चलेगा? ओके, कनिष्का जी फोन यूज कर रहे हैं बढ़िया से, ठीक है? बताओ क्या समझा? वो सी इक्वल टू वाई में फिर सेविंग्स है, डिसेविंग्स? डिसेविंग्स है। और ये वाला पार्ट में क्या हो रहा है? आपका इनकम इज मोर देन योर कंजम्पशन। तो अगर इनकम आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, खर्चा 8,000 रुपए का है, तो क्या करोगे? 200,000 रुपया क्या करोगे? सेविंग्स करोगे। समझ में आया क्या? ओके, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, चलो मेरे को बताओ। अरे बता रहा है, वही तो सवाल है रे। तेरा दिमाग चलने लग गया, मतलब तेरा दिमाग अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, एक्चुअली गुड है। ठीक है, मेरे को बता। देखो कंजम्पशन कर्व समझा दिया मैंने, आप लोगों को मैंने इनकम कर्व भी समझा दिया, उनके बीच में प्यारा सा रिश्ता है वो भी समझा दिया मैंने आपको। और इन चार्ट की वजह से जो ऊपर के कर्व्स आप लोग पढ़ रहे हो, उसके वजह से क्या सेविंग्स अफेक्ट होता है? क्या कंजम्पशन रहेगा? क्या इनकम रहेगा? उससे क्या आपका सेविंग्स अफेक्ट होगा? हाँ सर, होगा ना? ठीक है, तो मेरे को बताओ कैसे होगा? कार्तिक जी ट्राई करेंगे, चाहेंगे? दिमाग लगाओ। मैं बोल रहा हूँ कि कंजम्पशन और इनकम से क्या सेविंग्स में इफेक्ट होता है? होता है ना? तो आप हम लोगों ने कंजम्पशन समझ लिया, इनकम समझ लिया, और आपस में 3 स्टेजेस भी समझ लिए। उससे उसी दौरान सेविंग्स में एज सच क्या इम्पैक्ट आएगा, या सेविंग्स में क्या करस्पॉन्डिंग अफेक्ट आएगा, मेरे को बताओ।
का फर्स्ट यूज में इनकम कमती होता है, कंजम्पशन बेसिस ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से हम लोग जो यूज करते हैं वो सेविंग से यूज करते हैं, हाँ, तो सेविंग्स हम लोग का नेगेटिव हो जाता है। तो व्हेन वी कम टू द स्टेज ऑफ कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, तो सेविंग्स विल बी जीरो एंड करस्पॉन्डिंगली समझ में आया? देखो, आप मेरे को बताओ, ये पार्ट क्या है, बताओ तो एक बार के लिए। ये पार्ट क्या है, दिखा नहीं क्या? ये वाला पार्ट, ये वाला, ये क्या है? ये क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये कब करता है आप लोग? जब आपका इनकम जीरो होता है। ठीक है, समझ में आया? पक्का? इस ऑटोनोमस कंजम्पशन का मेजर फंड रेजर कौन है? मतलब कहां से आता है रुपया? सेविंग से। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिख रहा है आप लोग को? आप लोग को एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा। जितना का ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जितना का ऑटोनोमस कंजम्पशन है, उतना का ही क्या होगा? डिस सेविंग्स होगा। जितना का ऑटोनोमस कंजम्पशन है, उतना का ही क्या होगा? डिस सेविंग्स होगा। सही बात है, एकदम क्लियर ऑब्जर्वेशन। सर अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल हम लोग को परफेक्शन चाहिए बिल्कुल भी, जितना भी ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्योंकि सर ऑटोनोमस कंजम्पशन करता किससे है? सेविंग्स को तोड़कर। नीचे वाला पोर्शन क्या बता रहा है आपका? सेविंग्स बता रहा है आपका। पक्का? ठीक है, श्योर है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, एक पॉइंट आएगा जब, एक पॉइंट आएगा जब कंजम्पशन एंड इनकम कर्व क्या होगा? इक्वल होगा, इंटरसेक्ट करेगा। सही बात है? जब आपका कंजम्पशन और इनकम कर्व इंटरसेक्ट करेगा, उस वक्त को क्या बोलता है? ब्रेक इवन पॉइंट बोलता है या नहीं? पक्का? जब देश में ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी जितना खर्चा किया है उतना इनकम है, उस पॉइंट में सेविंग्स क्या होगा? जीरो। यानी जिस पॉइंट में आप यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहे हो, उसी टाइम में सेविंग्स कर्व क्या करेगा? एक्स एक्सिस को कट किया। और कोई भी एक्सिस को कट करता है, उसका मतलब क्या है? जीरो वैल्यू होता है। पता है आप लोग को? कोई भी अगर कर्व कोई भी एक्सिस को कट करेगा, दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द वैल्यू जीरो। देख रहे हैं आप लोगों को परफेक्शन? जिस पॉइंट में ये हुआ, उसी पॉइंट में सेविंग्स क्या होगा? जीरो होगा। और जैसे जैसे ये गैप बढ़ रहा, दिख रहा है आप लोग को? वैसे वैसे आपका इसका भी गैप क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। सॉर्ट ऑफ इतना परफेक्शन लेवल नहीं चाहिए आपको एग्जाम में, ऑब्वियसली। ठीक है, बिकॉज नहीं पॉसिबल होता कभी कभी, बट स्टिल डिड यू गेट द लॉजिक? ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? कंजम्पशन और इनकम कर्व में सबसे पहले सबसे इजी में आइए, इनकम कर्व सबसे सिंपल, सबसे सॉर्टेड। कहां से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है, और 45 डिग्री एंगल में बढ़ता रहता है। सही बात है, बिल्कुल। यहाँ पे कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो से नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। उस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोनोमस कंजम्पशन। वो भी करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होता रहता है। द पॉइंट एट विच कंजम्पशन एंड इनकम इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट को। सर वो ब्रेक इवन पॉइंट क्या डिफाइनिंग मोमेंट है, समझ में आया ना आपको? उसके पहले तक आप लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर रहे थे, आप अपना सेविंग्स को तोड़ रहे थे। जिस पॉइंट पे ब्रेक इवन पहुंचा ना, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि चल अब बढ़िया हो गया। अब मेरा क्या हो रहा है? इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम। समझ में आया? सर जब आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, वो अल्टीमेटली आएगा कहां से? डिस सेविंग से। तो उतना पोर्शन क्या है? डिस सेविंग्स। यानी सेविंग्स कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव, उसके बाद सेविंग्स क्या होता है? कम होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। समझ रहा है? इसका गैप कम हुआ, इधर सेविंग्स कर्व क्या हो गया? बढ़ते रहा। द पॉइंट एट विच कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, उस पॉइंट में क्या होगा? सेविंग्स विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। एंड जैसे से आपका इनकम बढ़ते रहा और कंजम्पशन का क्या हो रहा है? गैप बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आपका सेविंग्स का भी वैल्यू जो है क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आया आप लोग को? मैं आप लोग को वापस रिपीट करवाऊंगा, बट फर्स्ट सर एग्जाम में क्या करना है आपको? चार्ट बनाने का है। चार्ट बनाना प्रॉपरली करने का है। ठीक है, तो आप चार्ट कैसे बनाओगे? अभी आप लोग बनाओगे भी रफ में पहले। ठीक है, पहले सबसे पहले अपन बनाएंगे सेविंग्स कर्व को। सबसे पहले किसको बनाएंगे? सेविंग्स कर्व को। एक सेकंड। ठीक है, सबसे पहले किसको बनाएंगे? सेविंग्स कर्व को। सेविंग्स कर्व से फायदा क्या पता है क्या? क्योंकि देखो ऊपर में कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी के करस्पॉन्डिंग सेविंग्स को टानना है जीरो में, वो डिफिकल्ट काम है। आपने पहले किसको बना दिया? सेविंग्स कर्व को बना दिया। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? देखो ऐसे है ना, ठीक है, हल्का सा नीचे तक टानोगे, ठीक है, और ऐसे सेविंग्स कर्व कर दोगे, चलेगा? ये हुए सेविंग्स कर्व। ठीक है, हमें दो तीन चीज समझ में आ गया। दो तीन चीज क्या समझ में आया? एक तो कंजम्पशन मोटा मोटी यहां से शुरू होगा, इस गैप के हिसाब से। इस गैप से क्या होगा? कंजम्पशन मोटा मोटी यहां से शुरू होगा। कंजम्पशन कर्व को क्या कर दो, या तो कंजम्पशन को लास्ट में बनाओ क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद सबसे इजी क्या है? इनकम कर्व। ये रहा, एकदम 45 डिग्री एंगल में बनेगा।
ठीक है, ये कौन सा कर्व हो गया आपका, इनकम या फिर एएस कर्व। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा उस वक्त में सेविंग्स क्या होता है, जीरो। यानी कि मोटा मोटी इस पॉइंट में कांटेक्ट में होना पड़ेगा, देखो तो दिख रहा है क्या, मोटा मोटी इस पॉइंट में होना पड़ेगा ना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखो मोटा मोटी इस तरीके से कुछ बन जाएगा, समझ में आया आप लोग को, समझ में आया, थोड़ा सा हल्का सा और स्लैंटिंग होगा एक्चुअली ये कर, ठीक है, बट ठीक है, यू गेट द पॉइंट, समझ में आया आप लोग को। तो पहले कौन सा कर बनाओगे आप लोग, सेविंग्स का, क्योंकि उसका फंडा एकदम क्लियर है, नेगेटिव से शुरू होगा, जीरो होगा और फिर पॉजिटिव हो जाएगा। हमें पता है एएस कर्व का तो कोई चेंज ही नहीं होता है, एडजस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं हम लोग, एडी कर्व में, सॉरी कंजम्पशन कर्व में, नॉट एडी कर्व में, कंजम्पशन कर्व में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा, सेविंग्स कर्व तो बन गया, एएस कर्व तो सेम ही रहेगा बिल्कुल, हमेशा क्या होगा 45 डिग्री एंगल में बनेगा, एडजस्टमेंट किसमें कर सकते हैं हम लोग, खाली कंजम्पशन कर्व में। ठीक है, तो पहले किसको बनाएगा अपन, पहले किसको बना देगा अपन, पहले अपन सेविंग्स कर्व को बना दिया, फिर ये बना दिया, ये कौन सा हो गया, एएस कर्व हो गया। ठीक है, और जिस पॉइंट में दोनों जीरो होगा उस पॉइंट में क्या होगा, दोनों को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप कंजम्पशन कर्व को बना दीजिए। समझ में आया आप लोग को, ठीक है, पहले आप लोग अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए, बुक में नहीं बनाएंगे, कॉपी में रफ में बना लीजिए, बुक के पीछे भी जगह है लास्ट में, अगर बनाना तो बना सकते हैं वहां पे। हाँ वेदिका बताइए, which one? No, it's just the point of interlinking, you have to just use dotted lines over here just to show the relationship as to what happens at the situation. हो सके तो अवॉइड करे देखना, खुद से बनाने की कोशिश करे, एक बार गलतियों से भी दिक्कत नहीं है, बना लिया, लॉजिक के साथ में बनाएगा, क्यों ऐसा बना रहे हैं आप लोग, क्योंकि जितना आप लोग लहाए लहाए आराम आराम से अपने आप बनाओगे दैट विल मेक योर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज। ठीक है, मेजरली जो कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स है उसमें से एक यही है, तो आप अगर ये बना लोगे तो जस्ट बी लेफ्ट विद वन मोर चार्ट प्रॉपर्टी, इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। गलत हो गया, समझ पाए, बनाया, करा लो। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, ये वाला पन्ना समझ में आ गया प्रॉपर्ली आपको, एएस का पार्ट, ठीक है, एएस का पार्ट समझ में आ गया अच्छे से। अभी खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देखिए ना क्या लिखा हुआ है, खत्म कर देगा यहीं पे आप, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन इफ द इनकम इज व्हाट, जीरो, ऑब्वियस सा बात है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए थोड़ा, ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व क्या होगा पॉजिटिव, आप इसके बगल में लिख लीजिएगा, स्लोप ऑफ द सेविंग्स कर्व के बगल में लिख लीजिएगा ना,
सेविंग्स कर्व स्टार्ट किससे होता है? नेगेटिव से, देन बिकम्स जीरो एंड पॉजिटिव। ठीक है, सेविंग्स कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव, बिकम जीरो एंड देन पॉजिटिव। ये सिर्फ लिख लीजिए, ये यहाँ पे, यहाँ वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट, यहाँ पे लिख लीजिए। सेविंग शुरू नेगेटिव से होता है, देन बिकम जीरो एंड देन पॉजिटिव। ब्रेक इवन पॉइंट कब कब सीखा? अभी तक हमने दो सिचुएशन सीखा। कौन सा? जब सेविंग इक्वल टू जीरो एंड कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट? इनकम। शॉर्ट में लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे, शॉर्ट में लिख लीजिए, एस इज इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू वाई। ये लिख लीजिए, दिमाग में रहेगा। पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना लास्ट में हम लोग को, सिर्फ इतना पढ़ के जाना है। ठीक है, और लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 45 डिग्री एंगल में एएस कर्व होता है। आप लोग के नीचे में देखो लिखा होगा लॉजिक बिहाइंड द 45 डिग्री एंगल, दिख रहा है आप लोग को? केवल उतना रीडिंग करके आना है आपको बस। ठीक है, मेरा आज का लिखना पेंडिंग है आप लोग का। मैंने कहाँ तक लिखवाया आप लोग को? फर्स्ट पेज लिखवाया है, तो एएस का वगैरह लिखाना बाकी है, आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा या तो। ठीक है, बस समझ में आ गया?